जरा सोचिए, एक ऐसा सुपरस्टार जिसे भारत में ब्लॉकबस्टर मशीन कहा जाता है और कोरिया में जिसे एंटरटेनमेंट का सम्राट कहा जा रहा है, और अब वही प्रभास एक बार फिर दुनिया के सिनेमा के नक्शे को हिलाने निकले हैं। लेकिन रुकिए, इस बार बात सिर्फ एक फिल्म की नहीं है। इस बार दांव पर है दो महाशक्तियों के बीच की एक सांस्कृतिक जंग। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं उस सच्चाई की जिसे दुनिया छुपाना चाहती है और जिसे प्रभास अब दुनिया के सामने लाने निकले हैं। राजा साहब की वह कहानी जो अब दक्षिण कोरिया के दिल तक पहुंच चुकी है। क्या आपको पता है, 2025 के शुरुआती महीनों में जब राजा साहब का टीजर रिलीज हुआ था, तब सिर्फ भारत ही नहीं, पूरा मिडिल ईस्ट, यूरोप और यहां तक कि अमेरिका तक भावुक हो गया था। लेकिन एक देश था जो चुप था, जहां सिर्फ एक आवाज गूंज रही थी। जी हां दोस्तों, दक्षिण कोरिया, एक ऐसा देश जहां बाहुबली ने क्रेज का तूफान ला दिया था, जहां सालार ने कोरियन युवाओं में रोमांच भर दिया था। अब वही कोरिया प्रभास के सामने हाथ जोड़कर खड़ा है राजा साहब के लिए। लेकिन ऐसा क्या हुआ? क्या रोक रहा था इस फिल्म को कोरिया तक पहुंचने से, और क्या अब वह रुकावट हट चुकी है? सब कुछ शुरू हुआ एक लीक हुए पत्र से, एक गोपनीय मेमो जो कोरिया के संस्कृति मंत्रालय में घूम रहा था। एक भावनात्मक फिल्म के लिए इतना सस्पेंस। इसी बीच प्रभास ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने का समय मांगा। फिल्म के लिए? हां, लेकिन उससे भी ज्यादा वो चाहते थे कि भारत की ओर से एक हरित संकेत, ग्रीन सिग्नल मिले कि यह फिल्म सिर्फ व्यापारिक नहीं बल्कि एक राजनयिक सेतु भी बन सकती है। मोदी जी ने पहले मना कर दिया, कोरिया की राजनीतिक स्थिति के कारण। लेकिन प्रभास ने सिर्फ एक पंक्ति कही, सर, यह फिल्म बच्चों के लिए है और बच्चे कभी राजनीति का हिस्सा नहीं होते। मोदी जी ने सोचा, फिर बोले, जाइए लेकिन सतर्क रहिए। और बस उसी दिन से एक वैश्विक भावनात्मक तूफान शुरू हो गया। कोरिया के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स नेवर और काकाओ पर ट्रेंड करने लगा। प्रिंग राजा साहब तो कोरिया, हजारों छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों ने वीडियो संदेश भेजे। प्रभास की टीम गुप्त रूप से कोरिया पहुंच चुकी थी, लेकिन सरकारी मीडिया अब तक शांत थी। फिर एक दिन केबीएस के एक वरिष्ठ पत्रकार ने एक छोटा इंटरव्यू लीक कर दिया। प्रभास ने सिर्फ इतना कहा, मैं यहां फिल्म लेकर नहीं, रिश्ता लेकर आया हूं। एक और कोरियन संसद में बहस चल रही थी। क्या एक भारतीय फिल्म को कोरियन पर्दे पर दिखाया जाए? क्या यह उनके युवाओं पर प्रभाव डालेगी? दूसरी ओर सियोल के बच्चे स्कूल यूनिफॉर्म में पोस्टर लेकर निकले। और सबसे भावुक क्षण तब आया जब एक छोटी सी लड़की, जिसे बोलने में कठिनाई थी, उसने एक प्लेकार्ड उठाया। वह तस्वीर वायरल हो गई और दुनिया का दिल कांप गया। लेकिन मोड़ अभी बाकी था। एक कोरियन हैकर ग्रुप ने दावा किया कि उनके पास सरकार की वह फाइलें हैं जिनमें राजा साहब को बैन करने की योजना लिखी थी। लेकिन प्रभास के खिलाफ कोई ठोस वजह नहीं थी। तब कोरिया के एक उच्च स्तरीय प्रवक्ता ने बयान दिया। और फिर वह रात आई जब प्रभास सियोल के एक गुप्त थिएटर में बच्चों के बीच बैठकर अपनी फिल्म देख रहे थे। उनकी आंखों में आंसू थे और उन बच्चों की आंखों में एक सितारा चमक रहा था। और अब प्रभास स्वयं सियोल नेशनल यूनिवर्सिटी में एक विशेष सत्र लेने वाले हैं भारत और कोरिया के बच्चों के लिए। इस सत्र में वे घोषणा करेंगे, राजा साहब अब 5 दिसंबर 2025 को पूरे दक्षिण कोरिया में आधिकारिक रूप से रिलीज होगी। लेकिन इसके साथ ही आएगी एक और बड़ी खबर। प्रभास ने एक भारत कोरिया सहयोग प्रोजेक्ट साइन कर दिया है। एक फिल्म जिसमें एक बहरा और गूंगा बच्चा वैश्विक शांति दूत बन जाता है। हां दोस्तों, यह सिर्फ एक शुरुआत है एक नए सिनेमा युग की। तो दोस्तों, अगर आपको लगता है कि सिनेमा सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि एक जज्बा है, एक ऐसा जज्बा जो देश की सीमाओं को तोड़कर दिल से दिल मिला सकता है, तो कमेंट करके जरूर लिखिए। और अगर आप चाहते हैं कि यह फिल्म हर बच्चे तक पहुंचे, तो इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके शेयर कीजिए, क्योंकि आज ये सिर्फ एक फिल्म नहीं, एक क्रांति जिंदा हो चुकी है। मिलते हैं अगले एपिसोड में।